तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? कौन हो तुम? जो गुजर गए हैं वो सिर्फ आपके साले नहीं, मेरे मामा जी भी थे। हमारे और तुम्हारे परिवार के बीच कोई भी संबंध नहीं है, ये तुम्हारे मामा ने खुद कहा था। अब तुम्हारे मामा ही नहीं रहे तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? कौन हो तुम? ये मेरा छोटा भाई है। हम कोई पराये नहीं है जो आपके कहते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ये मेरी माँ का मायका है, हमारी नानी का घर है, हमारे मामा जी का घर। हम कौन हैं और हमारा क्या संबंध है, ये पूछने वाले तुम कौन हो? इतना गहरा रिश्ता है क्या आपका? हत्या करके, इस घर के साथ अन्याय करके अब किस हिम्मत से यहाँ आए हो आप लोग? बाहर जाइए। हे, तुम कहोगे तो हम जाएंगे, तुम कहोगे तो हम आएंगे। ये अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। अब आइए माँ, मैं देखता हूं कौन रुकता है। इसे चेतावनी समझो या सलाह समझो, आपकी मर्जी है। मेरा गुस्सा हद से ज्यादा होने से पहले आप यहाँ से चले जाएंगे तो हम सबके लिए अच्छा होगा। दया करके चले जाइए। कृष्णा, उस दिन तुमने कहा चले जाओ और मैं चली गई थी। कृष्णा, हमें चले जाने के लिए कहकर अब तुम खुद क्यों चले गए? तुम्हारे बेटे को अपनी इस बहन से इतना गुस्सा क्यों है माँ? मुझे इस घर में आने से मना किया था, इस गांव में कदम रखने से भी मना किया था। अपना काम करके जल्द से जल्द चले जाएंगे तो अच्छा होगा। तुम ज्यादा देर इस गांव में रहोगी तो तुम्हारे रहने तक मुझे गांव से बाहर जाना पड़ेगा। इतने सालों से मुझे अपनी माँ से, अपने छोटे भाई से मैं कितने आंसू बहाते हुए जी रही हूँ और मैंने आप लोगों को कितना याद किया, ये मेरा भगवान ही जानता है। बहुत दुखी होते हुए भी, पापा की कमी को पूरा करते हुए, घर के बड़े बनकर, गांव के बड़े बनकर मेरे भैया ने अपना बहुत नाम रोशन किया, उसका मैं बहुत गर्व किया करती थी। अब उस खुशी को तुमने हमेशा के लिए छीन लिया भैया। बेटी भैरवी, मुझे इस घर से निकाल देने से मेरी भतीजी को मैंने बुआ होने के नाते कभी भी इतना प्यार नहीं दिया है। इस हालत में अब तुम्हें मैं किस तरह समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बेटी, क्या तुम मुझसे नाराज हो बेटी? मना करने के बाद भी बेशर्मों की तरह आ गई हो। क्या सोच कर आई हो? किससे मिलने आई हो तुम? शैलजा, ये तुम क्या कह रही हो? जब तुम इस घर में थी, देखो तुम्हारे पति के कारण हमें पापा को खोना पड़ा। और अब इतने सालों बाद आई हो, तुम्हारे गांव में कदम रखते ही आज
आज भैया इस दुनिया से चले गए हैं। क्यों दीदी, तुम्हारा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ? अब किसकी जान लेना चाहती हो? शैलजा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अपनी दीदी से कोई इस तरह बात करता है क्या? दीदी अपनी जगह है, न्याय अपनी जगह। तुम्हारी यहाँ आने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस घर में और एक अर्थी उठने से पहले तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। माँ, ये मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, फिर भी तुम सुनकर खामोश हो। चाहे कोई भी बेटी हो, अपने माँ बाप की और अपने भाई बहन की जान लेना चाहती है क्या? क्यों माँ, आप सभी मिलकर मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? हाँ, तुम्हारा डायलॉग सुनने के लिए यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। दया करके तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। माँ को जाने के लिए कहने वाली आप होती कौन है? ये आपका ससुराल नहीं है जो हमें आप जाने के लिए कह रही हैं। अगर आपको अपना हक जताना ही है तो जाकर अपने ससुराल में जताइए, यहाँ अपने मायके में नहीं। क्या कहा तुमने? ये हमारे मामा और नानी का घर है। कुछ भी कहना हो, चाहे कुछ भी करना क्यों ना हो, तुमसे ज्यादा हक हमारा है, ये बात ध्यान में रखना। सुनिए जी, आप देख रहे हैं ना, ये लोग भैया के मरने से दुखी होने के लिए नहीं आए हैं, मगर हक और अधिकार की बातें करने के लिए आए हैं। समझ में आया ना आपको? क्यों झगड़ रही हो तुम लोग? क्या है ये सब? ये झगड़ा नहीं है माँ। तुम्हारी बड़ी बेटी और तुम्हारे बड़े दामाद जी अपने बच्चों के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये तुम्हारे समझ में नहीं आता माँ। तुम्हारे परिवार पर नाक हत्या करने का दोष है, ये जानते हुए भी तुम्हारे बेटे को तुमने यहाँ भेजा है। हम सबको मिट्टी में मिला देना चाहती हो, यही ना? जब से तुम्हारे बेटे ने इस घर में कदम रखा है, तब से तुम्हारे परिवार पर जो नाक दोष है वो हम पर भी लागू हो गया है। हमारे दुश्मन भी इस तरह दिल के टुकड़े हो जाने वाली बातें नहीं करते। सगी बहन होते हुए भी अपनी बहन से इस तरह बेरहमी से तुम कैसे बात कर सकती हो? तुम समझती हो मेरे भतीजी को, मेरे सगे भाई को मैं जान से मारना चाहती थी क्या? हाँ हाँ, जायदाद के लिए बहुत से लोग बहुत सी साजिश रचते हैं, बहुत सी हत्याएं करते हैं। मायके की जायदाद को लूटने के लिए तुमने भी तुम्हारे बेटे को यहाँ भेज दिया था। ये समय झगड़ा करने का नहीं है, इसीलिए आपकी बात सुनकर मैं चुप हूँ। मेरी माँ के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में अगर कुछ भी बुरा कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। क्यों रे, डरा रहा है? क्या कर लेगा तू? बोल, क्या कर लेगा? अर्जुन, हम यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। लगता है ये लोग बातों से नहीं मानेंगे। इन लोगों को तो हम यहाँ पर प्यार बांटने आए हैं, आपकी जायदाद के लिए नहीं आए हैं। मेरी माँ के बारे में अगर अनाप शनाप कहा ना या मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद पता नहीं। उस दिन नानी माँ बीच में आ गई थी इसलिए तुम बच गए। अगर आज वैसा कुछ हुआ ना तो फिर क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? करके बताओ। मुझे मारोगे क्या? मारोगे क्या? अर्जुन, बस कीजिए। पापा के बढ़ जाने से मैं दुखी हूँ, बेटे के मर जाने से दादी माँ दुखी है। इतना कुछ हो गया, आप लोगों में जरा भी समझ नहीं है क्या?
आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग इस तरह से झगड़ा करके प्लीज हमें दुखी मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। माँ जी, समय बीतते जा रहा है। आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे बेटी, उस भगवान की हम सेवा करेंगे तो वो भगवान ही हमारी रक्षा करेगा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो बेटी। नाना जी की हत्या का इल्जाम मेरे पापा पर लगाया गया था। किसी गलती की वजह से ही सांप ने काटकर जान लिया, वैसा इल्जाम तुम्हारे पापा पर लगा है। मेरे पापा पर लगे इल्जाम को दूर करने तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, और तुम्हारे पापा पर से इल्जाम हटने तक तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। आपके ऊपर लगे इल्जाम को हटाकर मैं आपकी आत्मा को शांति दिलाऊंगा मामा जी। माँ, चले क्या? चलो वो चलते हैं। दादी, दादी, शिवा, 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 शिवा।
शिवा, तुम्हारे दादाजी के गुजर जाने के दुख में तुम दिखाई नहीं दे रहे थे, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब तक तुम कहाँ थे शिवा? भागते हुए अंदर आने की वजह क्या है? शिवा, क्या हुआ है शिवा? क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? शिवा, क्या हुआ बेटा? शिवा, बताने के लिए कहा तो बेटा, तुम इशारे क्यों कर रहे हो? शिवा, हाँ, दादी माँ, इसके गले से आवाज नहीं निकल रही, इसलिए बात नहीं कर पा रहा है। बेटा, शिवा, क्या हो गया है तुम्हें? बोलो शिवा। शिवा, क्या हो गया तुम्हें? बताओ ना मुझे। शिवा, बात करो बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तुम बात क्यों नहीं कर पा रहे हो बेटा? हे भगवान, क्यों तुमने मेरे बेटे को गूंगा बना दिया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शिवा, शिवा बेटा। शिवा, शिवा बात करो ना बेटा। क्या हुआ बेटा? बात करो ना। साले साहब को सांप के जरिए जान लेते हुए लगता है इस लड़के ने देखा होगा। उसी शौक की वजह से शायद उसकी आवाज चली गई है। शिवा, तुम क्या कह रहे हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। थोड़ा ठीक से समझाओगे क्या? क्या हुआ था? इसमें कोई शक नहीं है, सर पर मारने जैसा दिखा रहा है। मतलब साले साहब को मारते हुए इस बच्चे ने हमें देख लिया होगा। तुम क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है बेटा। तुमने कुछ बुरा देखा है क्या बेटा? शिवा, तुम किसी को देखकर डर गए हो क्या? अरे शिवा, रिलैक्स, डरो मत, ठीक से बताओ, शांति से बताओ, क्या हुआ? किसी चीज को देखकर डर गया होगा सासू माँ। पहले बच्चे को पानी पिलाइए। पानी ले आओ बेटी। हाँ, लेकर आती हूँ दादी। क्या हुआ बेटा? पानी पियो, पानी पियो। डर के मारे गला सूख गया है इसका। पानी पिएगा तो घबराहट कम होगी और बात करने लगेगा। पियो बेटा। थोड़ा सा पियो। अरे शिवा, शिवा, ये तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ शिवा? शिव दीदी और वीरभद्र को क्यों दिखा रहा है? हे, क्या हुआ है?
ये तुम्हारी तरफ इशारा करके क्या बताने की कोशिश कर रहा है वीरभद्रा? अरे सासू माँ, उस दिन हमारे घर में सांप को देखकर हम सभी डर गए थे ना, उसी तरह ये बच्चा भी कहीं सांप को देखकर डर गया होगा और यही वो आपको बताना चाहता है। सासू माँ, मैंने सही कहा ना शिवा? बोलो बेटा शिवा, तुमने कहाँ देखा सांप को? बेटा शिवा, तुम सांप को देखकर डर गए हो क्या? कहाँ देखा है तुमने? बड़ा सा सांप था ना? अरे ऐसे डरना नहीं चाहिए बेटा, हिम्मत से कैसे रहना है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। चलो। अरे कुछ नहीं है सासू माँ, किसी सांप को देखकर डर गया है ये, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं समझा दूंगा उसे। चलो चल। कहाँ और क्या देखकर डर गए बेटा? क्या देखा था बेटा सांप को? देखो ऐसे डरना नहीं चाहिए बेटा, वैसे सांप हमें कुछ भी नहीं करते बेटा। कहाँ देखा था सांप को तुमने? मुझे पता है कि तुम्हारे नाना जी की जान लेते तुमने मुझे देखा है। ये बात अगर तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हारी माँ को, तुम्हारी दादी माँ को, तुम्हारी बुआ को भी जान से मार दूंगा। वैसे सांप हमें कुछ नहीं करते बेटा, वो तो ऐसे ही आया जाया करते हैं, हम कुछ करेंगे तो ही काटेंगे। दोबारा कभी तुम्हारी जुबान लौट आएगी, उस समय भी किसी को भी बताने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं, समझे? समझ गए ना? डरना नहीं चाहिए, समझ गए? चलो। अब तुम बिल्कुल भी सांपों से नहीं डरोगे। डर चला गया ना? ये हुई ना बात, सांप को देखकर डरना नहीं चाहिए बेटा, तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए, ठीक है? इसे मैंने अपने तरीके से समझा दिया है सासू माँ, अब ये बिल्कुल भी नहीं डरेगा, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वैसे कल इसका गला ठीक करने में कल सुबह इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। माँ, छोटा बच्चा है, लगता है कुछ देखकर डर गया होगा, कोई सीरियस मैटर तो नहीं है ना? मैयत के घर में ज्यादा देर नहीं रुकते, चलिए। अर्जुन। शिवा, 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 अब शिवा क्या हुआ? अरे शिवा क्या हुआ शिवा? शिवा क्या हुआ? शिवा, शिवा क्या हुआ है? वो तुम्हें जाने के लिए मना कर रहा है अर्जुन। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं शिवा, मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहीं पर रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, घबराओ मत। मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
माँ, मैं यहाँ। मैं समझ गई बेटा, तुम्हारा यहाँ रहना ही सही है। सावधान रहना। शिवा क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अर्जुन को यहीं रहने के लिए वो इतना क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है? ठीक है माँ, संभल कर जाइएगा। ख्याल रखना। वहां से बचकर आई है क्या? मेरे पास गरुड़ रक्षा कवच है ना, ये सांप मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मल्ली माता की बंदी बन गई है ना, अब इस रक्षा की मुझे क्या जरूरत है? निकाल कर फेंक देता हूं। तुम भी मल्ली की तरह एक सांप हूं। देख लिया ना मल्ली के साथ तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तू कितना नीच है, मल्ली ने मुझे सब कुछ बताया है। जब मैं यहाँ आ रही थी तब भैरवी के फूफा वीरभद्र को अपनी पत्नी से कुछ कहते हुए मैंने सुना। क्या कहा उसने? पिछले षष्ठ ग्रह प्रणाली के दिन अपने ससुर को मारा था, अब इस षष्ठ ग्रह प्रणाली के दिन कृष्णकांत जी को मारूंगा, ऐसा कह रहे थे। मल्ली कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मुझे पता है कि इसके पीछे तेरा ही हाथ है। मल्ली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मल्ली के साथ तूने क्या किया मुझे बता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। जल्दी से बता दे वरना मैं तुझे डस कर तेरी जान ले लूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी मल्ली कहाँ है मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ ना, मुझे बस काटना नहीं। चल चल। क्यों नागिन, तुम्हारे प्रेमी से तुम्हें अलग किया है इसलिए दुखी हो रही हो? कहाँ है वो? चलो। हम भटा बम भटा जुम फट। इस वातावरण को देखकर लग रहा है कि यहाँ किसी दुष्ट शक्ति का निवास है। तुम्हारी मल्ली मैं यहीं पर थी। हाँ।
ये किसी तांत्रिक का निवास स्थान हो सकता है। मल्ली कहां पर है? वो यहीं पर थी, यहीं थी वो। तुम्हारी मल्ली यहीं कहीं होगी, यहीं कहीं होगी, यहीं पर होनी चाहिए। अब लेकिन अब नहीं है। तुम्हारी मल्ली को जमीन निकल गई होगी या आसमान खा गया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी मल्ली सांप है, इसलिए कोई गिद्ध आकर या गरुड़ पक्षी आकर उसे उठा ले गया होगा। वहां पर ये डर से कांप रहा था और यहाँ पर पागलों की तरह हंस रहा है। ये उस दुष्ट औरत का निवास स्थान ही होगा। ये उसके साथ मिला हुआ है, इसीलिए अचानक से इसमें इतनी हिम्मत आ गई है। क्या भैया, बाप रे, गुस्से से देख रहे हो? बाप रे, मुझे डर लग रहा है। ऐसे मत देखो। अब क्या? अब सांप का रूप लेकर बुस कहते हुए मुझे काटोगे क्या? बताओ मल्ली कहाँ है? कुर्ता छोड़ो, इसका क्या कसूर है? तुम्हें बस अपनी मल्ली चाहिए ना, यहीं कहीं होगी। बुलाता हूं उसको, रुको। मल्ली, मल्ली, तुम्हारा प्रेमी आया है मल्ली। ओह, तुम तो नागिन हो ना? ओह नागिनी, ओ नागिनी, देखो तुम्हारा प्रेमी आया है। आओ, आ जाओ। हम हटा भम भटा झूम। अरे, ये देखो तुम्हारी मल्ली, देखो वो यहीं पर है। मल्ली, हम हटा भम भटा झूम। मल्ली, मल्ली, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी छाती पर बैठकर बुस बुस करते हुए मुझे ही काटना चाहते थे क्या? क्या हुआ अब? बाहर आने के लिए तड़प रहे हो तुम? तुम तो सांप हो ना? बुस बुस करना छोड़कर मुझसे बातें क्यों कर रहे हो?
उस दिन अपने यहाँ मेरा रास्ता रोककर मुझे सबक सिखाना चाहते थे ना, लेकिन मेरी मंत्र शक्ति से मैं गायब हो गई। सर्प याग करके मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। इस मल्ली की सहायता से तुम वहां से बच निकले। अब तुम और तुम्हारी ये मल्ली दोनों मेरे बंदी हैं। तुमने इसे यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया है। शाबाश बालक, शाबाश। ठीक है माता। अब ये भी हमारा बंदी बन गया है, इसलिए अब मुझे उस मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बंदी बना लेने से पूरी नाग जाति पर तूने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा मत समझना। उस मंदिर में जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। इतनी मार खाने के बाद भी तू मौत के करीब पहुंच गई थी, फिर भी तुझ में अकल नहीं आई। बंदी होने के नाते भयभीत होना चाहिए, वो छोड़कर तू मुझे क्रोध दिखा रहा है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। धोखे से बंदी बनाना बड़ी बात नहीं। हिम्मत है तो मुझे बाहर निकाल, फिर देखता हूँ कैसे बंदी बनाती है। बुद्धि से जीते या षड्यंत्र से, जीत तो जीत होती है पगले। अब मेरी जीत हुई है और तेरी हार हुई है। अब तुम मेरे गुलाम बन चुके हो। वैसे मैं अपने गुलामों से बात नहीं करती। ए वीरभद्रा, माता, हमारी सारी रुकावटें एक एक करके रास्ते से हट रही हैं। मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए मुझे उस भैरवी की बहुत आवश्यकता है। उसकी रक्षा करने वाली ये नागिन अब मेरी मुट्ठी में है। मंदिर को बचाने वाला भी मेरा बंदी बन गया है। अब उस भैरवी को अपने इशारों पर नचाने के लिए बिना देरी किए उसकी शादी अपने बेटे से करवा दो। ठीक है माता, ठीक है। तुम्हारा बेटा भैरवी के गले में मंगलसूत्र बांधेगा तो वो हमारे अधीन हो जाएगी। और तब हम बिना किसी रुकावट के और बिना परेशानी के उस मंदिर में पहुंच सकते हैं। ठीक है माता, ठीक है। इनकी मौत बीमारी से हुई है? इनकी मौत बीमारी से नहीं हुई है, सांप के काटने से हुई है। मंदिर में जाने की गलती की है, इसीलिए आज के दिन तुम्हारे बेटे को सांप ने काटकर मौत की नींद सुला दिया। नाग देवता की पूजा करने वाले कृष्णकांत जी को सांप ने काट लिया, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। जिसकी पूजा कर रहे थे उसी ने काटा, मतलब कृष्णकांत जी जरूर कोई गलती कर रहे होंगे।
मैं पता लगाऊंगी। भैरवी, रुको। कहाँ जा रही हो? इस घर में हो रहे हादसों के पीछे किसका हाथ है पता लगाने के लिए मैं उस मंदिर में जा रही हूँ। तुम उस मंदिर में क्यों जाना चाहती हो भैरवी? वो भी इतनी रात को? मेरे भैया की, मेरे पापा की जान लेने वाले उस सांप को ढूंढने जा रही हूँ मैं। हमारे परिवार के लोगों को वो सांप लगातार क्यों मार रहा है ये पता लगाना है मुझे, इसलिए जा रही हूँ मैं। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? इतनी रात को तुम उस सांप वाले मंदिर में क्यों जा रही हो? अगर इस बारे में घर वालों को पता चल गया तो? तुम्हारे बताने से ही घर वालों को पता चलेगा। तुम बताओ या फिर ना बताओ, फिर भी मैं वहां जाकर रहूंगी। आज मैं कारण का पता लगा के रहूंगी।